और आपको लिए चलते हैं सीधे जेएमएम कार्यालय, जहां पर इस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लगाएंगे तो उन पर चुनाव आयोग में केस किया जाएगा। उन्होंने ये बातें लोजपा के लिए शायद कही थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी रामविलास जी को आपने अभी तक अपने मंत्रिमंडल में कैसे रखा हुआ? रामविलास जी यदि उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उनका दल यदि आपको नेता मानता हो तो बिहार भाजपा को इस पे आपत्ति क्या है? इसमें दो बातें हैं। या तो वो मोदी जी के चेहरे से अब घबराने लगे हैं कि यदि मोदी जी का चेहरा लगा लेंगे तो बिहार में हमारी भद्द पिट जाएगी, इसलिए मोदी जी को अपना अब चेहरा नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। या अब भारतीय जनता पार्टी का नया नेता नीतीश जी हो गए। ये तो पहले से मालूम था। सृजन घोटाला में जो वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा और हमको लगता है कि देश का ऐतिहासिक घोटाला है, उसके मंत्री सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने इस बात को कहा है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। ये चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे उजागर होते जा रहा है। अब भाजपा सच्चाई को छुपा नहीं सकती। एक के बाद एक अब स्कैम आने जा रहा है। ये जो कोयला घोटाला है, ये 1,36,000 करोड़ रुपए का है। इतनी बड़ी राशि डकार गए। हम लोग एक कहावत सुना है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप अब यही है। अभी कितना हजार या लाख करोड़ रुपए का जो हमारे राज्य का घोटाला, वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस सरकार के बारे में कहा जाता था और जिसके खिलाफ लोग प्रचार करते थे, भाजपा के लोग, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई। बिहार विधानसभा में भी न इनको बेरोजगारी पर कोई बोलने के लिए मुद्दा है, न बिहार पे बोलने के लिए कोई मुद्दा है, न किसान पे बोलने के लिए कुछ है, न महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ है। मुद्दा विहीन होकर आज ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास है बिहार की जनता इस बार उनको उखाड़ कर फेंकेगी। आज इतना ही कहना था भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का। धीरे धीरे जैसे जैसे पोल खुलेगा आप लोगों से बात होगी। आज के लिए इतना ही। कोई विशेष सवाल यदि आपके होंगे तो वो आमंत्रित है। आपके जो महागठबंधन जिससे आप अलग हो गए, बीजेपी बड़ा तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली बंगला की
देखिए, अब बीजेपी तो इतना हताश हो चुकी है कि हम तो देख रहे थे कि जो झारखंड के प्रभारी रहे हुए हैं, आरएसएस के खुद को क्या कहते थे कि ये स्वयंसेवक ना प्रचारक, वो व्यक्ति भी अब अपना दल बदल लिया। बिहार के शायद कुछ उपाध्यक्ष थे। आज तो हम टीवी में देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे बाढ़ में पानी बहता हो, उस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस से संबंधित लोग थे, वो बह के किसी और घाट पे पहुंच जा रहे। तो उनको अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए, उनको दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। और लालू जी कहां रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगा। इसका फैसला जेल का प्रशासन और रिम्स का प्रबंधन करेगा। उनको जाके उनसे सवाल करनी चाहिए, हमसे नहीं। तो वो तो हमने पहले ही कह दिया ना कि कोई मुद्दा नहीं, इसमें दोहराने का क्या है? आपने सुना नहीं क्या? वैसा करके नहीं होता है ना, तो आप उसमें से सेग्रीगेट कर लीजिएगा। नहीं, उसके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अलग अलग करके थोड़ी बोलते हैं। तो देने कौन मना किया? हम तो बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो उम्मीदवार देना ही चाहिए, और कम से कम दोनों सीटों पर जाकर बाबूलाल जी को और रघुवर जी को कैंपेन भी करना चाहिए, ताकि जो ऐतिहासिक हार हो, उस हार का पगड़ी कम से कम जीत की तो नहीं, लेकिन हार की पगड़ी पहनकर या हार का हाड़ी पहनकर तो कम से कम रास्ते में घूम पाए। अभी तो दोनों का सर खाली है, पगड़ी तो नहीं, लेकिन लोग हाड़ी जरूर पहनाएंगे। जैसा कि आज घोषणा हुआ कि जो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट दी है, तो जिस प्रकार में महागठबंधन पहले से राजद के साथ थे, अब उन्होंने अलग रास्ता चुना, बीजेपी के साथ ले गए, तो कहीं ना कहीं राजद अगर राजद से आप अलग हो गए तो इससे आपका कितना नुकसान होगा? देखिए, हम लोग नफा नुकसान के लिए नहीं है, हम लोग अपने संगठन के लिए राजनीति करते हैं। और अब तो ये साबित हो गया कि जो विकासशील इंसान पार्टी थे, वो विकासशील नहीं थे, वो बिकाऊ इंसान लोगों की पार्टी थे। क्योंकि जिस प्रकार लगातार 5 साल तक एक भाजपा का बी टीम होकर लालू जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ठगते रही, और जब सही समय आया तो उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। तो ये विकासशील लोग नहीं, ये बिकाऊशील लोग, और उन्होंने अपना परिचय अपने नाम के। तो जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी से कई सारे सवाल किए। फिलहाल